डीएनए मित्रों, एक सप्ताह पहले शनिवार के ही दिन शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज भी शनिवार है। बंगाल में शुभेंदु सरकार का एक सप्ताह पूरा हो चुका है। इस एक सप्ताह में बंगाल की पुलिस कितनी बदली और बंगाल की पब्लिक कितनी बदली, ये आज आपको इन दो तस्वीरों को देखकर समझना चाहिए। मित्रों, पहली तस्वीर में पुलिस हमलावरों को खदेड़ रही है और दूसरी तस्वीर बांग्लादेश के उस गाजी की है जिसे वहां की पब्लिक ने यानी बंगाल के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इस दूसरी तस्वीर को हम आपके लिए आगे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आज की पहली तस्वीर की पूरी कहानी समझिए, क्योंकि यह तस्वीर बेहद संवेदनशील है। आज आपको समझना चाहिए अफवाह का लाउडस्पीकर कितना खतरनाक होता है। मित्रों, बीती रात पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर एक अफवाह फैलाई गई। इस अफवाह की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने हिंसा शुरू कर दी। करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ ने थाने पर ही हमला कर दिया। थाने में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर टारगेटेड अटैक किया गया, पत्थर फेंके गए, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लेकिन शायद ये उपद्रवी भूल गए थे कि बंगाल में एक हफ्ते पहले ही सत्ता बदल गई है और सत्ता बदलने के साथ पुलिस की सोच भी बदल गई है। इस बदलाव का अंदाजा इन उपद्रवियों को तब हुआ जब इस एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। सीआरपीएफ को बुलाया गया। जो भीड़ थाने पर पत्थर फेंक रही थी, उन्हें खाकी ने कैसे खदेड़ा, आपको ये तस्वीर आज देखनी चाहिए। अराजक हुई भीड़ को पहले शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये नहीं माने तो लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। इन्हें याद दिलाया गया कि 1.5 दशक पुराना वो राज खत्म हो चुका है जब खाकी चुपचाप बैठक रहती थी और भीड़ उत्पात मचाती रहती थी। हाथ में पत्थर उठाने वालों को याद दिलाया गया कि पुलिस के हाथ में भी एक डंडा है और अब पुलिस को डंडा चलाने का ऑर्डर भी है। मित्रों, बंगाल में यह बदलाव कैसे हुआ आपको ये जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले आसनसोल की पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। आसनसोल में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स को तय मानक में बजाने के जब आदेश दिए गए तो इलाके में यह अफवाह फैला दी गई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। तरह तरह के वीडियो वायरल किए गए। हिंसा की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, उसे एक वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को लगाया। इस वीडियो के कैप्शन को गौर से देखिए। इस पर लिखा है, सीआरपीएफ गुंडा, मस्जिद पर हमला। मित्रों, इस तरह के वीडियो वायरल कर पहले इलाके में अशांति फैलाई गई। ऐसे ही वीडियो की वजह से थाने के पास भीड़ जमा हो गई, मजहबी नारे लगाए जाने लगे, हिंसा भड़काई गई। इसके निशान अभी तक वहां दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, जहांगीरी मोहल्ला का जो थाना है, वो थाना पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है, पत्थरबाजी किया है, थाने के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है। थाना का जो ये शेड है, ये शेड को पूरा तोड़फोड़ किया गया है, थाना के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है। ये जो जगह है पूरी यहाँ पे डैमेज हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ये हमला किया गया है, वहाँ बहुत सारे पत्थर लेके पत्थरबाजी किया गया था। जो पुलिस वालों का बाइक या गाड़ी है, वहाँ भी तोड़फोड़ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी अभी एक ईंटा मौजूद है। किस तरह से यहाँ पे पत्थरबाजी किया गया है, इसका सबूत अभी भी मिल रहा है। ये जो विंडो है, इस विंडो को पूरा तोड़ दिया गया है। कई सारे पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पुलिस ऑफिसर खड़े हैं जिनका हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है, उनको भी ऐसे ही जख्मी किया गया था। इस तरह से ही कई सारे पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। मेरा 7 गो बच्चा है, इसी तो खाते हैं और इसी को तोड़ दिया। डीएनए मित्रों, पिछली सरकार के दौरान अगर बंगाल में ऐसी घटना होती तो बहुत मुमकिन है कि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं होता। पुलिस बेबस और लाचार दिखाई देती, सत्ता के दबाव में हाथ बांधकर बैठी होती, थाने पर पथराव करने वाले उपद्रवी अपने अपने घर जा चुके होते। मित्रों, कई बार यह देखा भी गया कि विपक्षी पार्टी पर हिंसा का आरोप मढ़कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता था। लेकिन अब बंगाल में सरकार बदलने के बाद स्थिति कुछ और है। कल तक जो ड्रोन कैमरे थाने में बंद रहते थे, उनसे इलाके पर नजर रखी जा रही है। कल तक जो पुलिसकर्मी हिंसा के दौरान फोन तक नहीं उठाया करते थे, वो इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हिंसा करने के आरोप में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के उपद्रवियों को अब यह समझ में आ गया होगा कि अगर अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली तो परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो जाएंगी।
मित्रों, कल तक जिस बंगाल में रूल ऑफ मॉब यानी भीड़ का तंत्र चलता था, वहां अब रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज स्थापित किया जा रहा है और इसका असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। सीएम का जो फरमान है उसको तो हम लोग को देख के चलने होगा। ये सरकार का आदेश है, इसको हमको फॉलो करना है। समझ लिए कानून बना सभी के लिए बना है, किसी एक के लिए नहीं बना है। शुभेंदु अधिकारी जो बोले, माइक उतारने के लिए नहीं बोले, वो तो बोले कि सॉम करने सब जगह डिसिप्लिन बांधा हुआ, कहीं पर 65 कहीं 45, वो अपने हिसाब से चल रहे थे। ठीक ही है, जो भी ऑर्डर है हमें उसको मानना है, फॉलो करना है। मित्रों, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक साल पीछे मुड़कर देखिए, याद कीजिए बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में क्या हुआ। पिछले साल अप्रैल के महीने में मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था, घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। एक व्यक्ति की उसकी चौखट पर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन दंगा प्रभावित इलाकों में खाकी का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। स्थिति तो यह थी कि लोग मदद के लिए थाने में फोन करते थे, लेकिन पुलिसकर्मी फोन की घंटी बजने पर रिसीवर उठाकर किनारे रख देते थे। सोचिए, मौके पर जाकर पीड़ितों को बचाना तो दूर, उनका फोन उठाने की हिम्मत तक नहीं होती थी। तब दंगाइयों का ऐसा खौफ हुआ करता था पुलिस में। 4 घंटा फोन किए थे पुलिस को, 4 घंटा। हम लोग डर के मारे, बोले कि आओ पुलिस लोग हम लोग का साथ दीजिए। नहीं, कोई साथ नहीं दिया, कोई नहीं। कोई पुलिस बोलता है तुम लोग ही, आप लोग ही सामना करिए, हम लोग का दरा में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आज इस घटना को 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में बंगाल में सत्ता के साथ साथ हालात और जज्बात दोनों बदल गए। जो पुलिस फोर्स पहले एक्शन के ऑर्डर का मानो इंतजार करती रह जाती थी, आज उस पुलिस फोर्स के साथ मुख्यमंत्री खुद खड़े हैं। आसनसोल की घटना में पुलिसकर्मियों के घायल होने पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, आपको यह सुनना चाहिए। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। मित्रों, बंगाल के बदलते हालात पर महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस राज्य में अपराधियों को दंड का भय नहीं होता, वहां मत से न्याय लागू हो जाता है। कानून और राजा का खौफ ही समाज को सभ्य और सुरक्षित बनाता है। बंगाल में इतने सालों तक यही मत से न्याय चल रहा था, जहां ताकतवर और संरक्षित भीड़ आम जनता को खा रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस मत से न्याय को रोका नहीं जा रहा था, लेकिन बंगाल में अब इस परंपरा का अंत होता दिखाई दे रहा है। कल आसनसोल से पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी पुलिस एक्शन हुआ। जिस चौराहे पर दशकों से जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी, जिस चौराहे पर दशकों से नमाज के लिए गाड़ियों को रोक दिया जाता था, वहां पुलिस ने मिनटों में सड़क खाली करवा दी। नमाजियों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के मन में इच्छा शक्ति और हाथ में डंडे देख नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद छोड़ी। मित्रों, डीएनए के कल के संस्करण में हमने आपको बताया था कि कड़वी दवा ही मर्ज का पक्का इलाज होती है, और कोलकाता के बाद आसनसोल में भी उपद्रवियों की हिंसा वाले मर्ज का पक्का इलाज करने के लिए शुभेंदु सरकार की पुलिस ने कड़वी दवा दे दी। डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को शपथ लिए 1 हफ्ता पूरा हो गया और इस 1 हफ्ते में बंगाल कितना बदला है, आपको यह भी जानना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने पहले हफ्ते में कौन कौन से कड़े और बड़े फैसले लिए, आपको उसकी पूरी सूची देखनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने गो हत्या रोकने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को कड़ाई से लागू करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। पुलिस को अवैध पशु बाजारों और कत्ल खानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा है। पुलिस प्रशासन को धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स की आवाज को कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना परमिशन लगे लाउडस्पीकर्स को उतारने के भी आदेश दिए गए। सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर नमाज और धार्मिक गतिविधियां आयोजित करने पर
नई सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इसे रोकने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शुभेंदु सरकार ने बंगाल में पिछले 7 साल से फंसे आयुष्मान भारत योजना को भी तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। नई कैबिनेट ने राज्य में जनगणना से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मंजूरी दे दी। जून 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस सर्कुलर को ममता सरकार ने रोक रखा था। नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को भी पश्चिम बंगाल की पुलिस और न्याय प्रणाली में पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बंगाल में अपराधियों और अवैध सिंडिकेट के खिलाफ बुलडोजर मॉडल की शुरुआत कर दी गई है। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों, अनाधिकृत पार्किंग और अवैध टोल गेट को बुलडोजर से गिराने की तैयारी है। और सबसे बड़ा फैसला, बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देना। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले पर शुभेंदु सरकार ने 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को आवश्यक भूमि ट्रांसफर करने का अतिरिक्त जो अल्टीमेटम है वो संबंधित विभाग को दे दिया। पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और ममता सरकार में यह आरोप लगते थे कि सीमा पार से आए अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल का वोटर बनाया जा रहा है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन के साथ साथ पब्लिक भी एक्टिव हो गई है। पुलिस दंगाइयों को पकड़ रही है और पब्लिक घुसपैठियों को पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में आम लोगों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को खुद, सोचिए, पब्लिक ने एक बांग्लादेशी नागरिक को खुद पुलिस के पास पहुंचाया। मित्रों, बशीरहाट की आम जनता लंबे वक्त से यह शिकायत कर रही थी कि इलाके में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, यहां अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने इन शिकायतों पर कभी कोई सुनवाई नहीं की। आम जनता का आरोप है कि खुद टीएमसी नेताओं ने अवैध बांग्लादेशियों को इलाके में बसाया, लेकिन अब सरकार बदली तो स्थानीय लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ खुद ही अभियान शुरू कर दिया। शाहिदुल गाजी नाम के एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर थाने पहुंचा दिया। पकड़े जाने पर बांग्लादेशी गाजी ने क्या कबूल किया, ये आप सुनकर चौंक जाएंगे। उस तरफ बांग्लादेश के सतखीरा में मेरा घर है। मैं 1-1.5 साल पहले यहाँ आया था। मैं पहले हावड़ा में काम करता था। इसके बाद एक दलाल के संपर्क में आया, उसकी मदद से यहाँ शादी की। यहाँ अवैध तरीके से मैं आया। इस बीच टीएमसी ने मेरी मदद की। जॉय हालदार ने वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाया। बांग्लादेश का गाजी बता रहा है यहां बसाने में टीएमसी ने उसकी मदद की, यानी टीएमसी घुसपैठियों को बसा रही थी और बंगाल की जनता इन घुसपैठियों को अब पकड़कर पुलिस के हवाले कर रही है। मित्रों, यही परिवर्तन है। अभी तक तो टीएमसी पर अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने के सिर्फ आरोप ही लगते थे, लेकिन शायद ये पहली बार है जब किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए ने खुद कैमरे के सामने ये कबूल किया कि टीएमसी नेता ने उसकी मदद की, उसे शरण दी। आरोप है कि जैनुल आबिदीन नाम के टीएमसी नेता ने उसे अपने मछली फार्म में पनाह दी और दस्तावेज बनाने में गाजी की मदद की। मित्रों, स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी नेता ने इस व्यक्ति का आधार कार्ड बनवाने में यहां तक मदद की कि बांग्लादेशी गाजी के पिता के नाम पर, सोचिए, बांग्लादेशी जो है उसके पिता के नाम पर अपने पिता का नाम लिखवा दिया। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद पब्लिक एक्टिव हो गई है और अवैध बांग्लादेश को बसाने का ये मॉडल एक्सपोज होता जा रहा है। हम लोग तो पहले से बोल रहा है जो एक घुसपैठिया यहाँ रहता है, तृणमूल नेता का आश्रय, तो सरकार नहीं सुन रहा। गतकाल हमारा जो आदमी व हम लोग उसको पुलिस के हाथ में सौंप दिया। और तृणमूल का उपप्रधान जैनुल आबिदीन, उसका इलाका में उसको प्रभाव लगा के इसको ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया का वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना रहा है।